हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं और काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स को काफ़ी थिक हैं, और साथ ही साथ इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है। इस तरह की फॉर्मेशन इस फिंगर की होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में और काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम शनि की बात करें, आप देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में एक काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ भी आपको नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी रहते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है, और इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना और अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी फॉर्मेशन में नज़र आए, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल तो बना ही लेते हैं, साथ ही साथ काफ़ी क्रिएटिव नेचर के भी होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आपको इनकी हथेली में नज़र आएगी। आपको ड्रॉ कर कर एक लाइन दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है बाकी फिंगर्स के मुकाबले। जैसे यह सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह बृहस्पति की, इनके मुकाबले यह फिंगर आपको थोड़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। अदरवाइज इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। ऐसे नेटिव जीवन में बिजनेस के जरिए काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत को चेक किया जाए तो काफ़ी उभरा हुआ गुरु पर्वत इनकी हथेली में नज़र आ रहा है। यह जो एरिया इंडेक्स फिंगर के नीचे का रहता है इसे बृहस्पति माउंट या गुरु पर्वत कहा जाता है।
अगर यहाँ पर कोई प्रोग्रेस लाइन मौजूद हो, जैसे आप यहाँ से देखेंगे, यह इनकी जीवन रेखा है और इनकी जीवन रेखा से निकलकर एक ब्रांच सीधा इनके गुरु पर्वत पर पहुंचती हुई, इस तरह की ब्रांच को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। साथ ही साथ आपको एक आड़ी रेखा इस एरिया में नजर आएगी जो थोड़ी ओवरलैप्ड है, लेकिन यह रेखा गुरु वलय कहलाती है। गुरु पर्वत पर बनने वाला यह वलय का चिन्ह अगर कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको नजर आ सकता है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह का कंप्लीट गुरु वलय मौजूद होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े वैराग्य ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति आइसोलेशन पसंद करने वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गुरु वलय बन रहा है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है। आपको यह गुरु वलय कुछ इस तरह से हल्की ओवरलैपिंग के साथ अधूरा बनता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से इसका थोड़ा प्रभाव नेटिव के जीवन के ऊपर रह सकता है। लेकिन इस चिन्ह का बनना नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, भले ही थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर रह सकती है। शनि की बात की जाए तो आप देखेंगे इनका शनि माउंट का एरिया हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ से शनि माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में मेहनत अधिक रहती है, थोड़े उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में इनको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाथ में शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा अगर मौजूद हो तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी अच्छे फल देती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा लगभग यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया तक कंप्लीट नजर आएगी। उसके बाद भी मौजूद है लेकिन थोड़ी वीक होती हुई। उसके बाद आपको यहाँ पर यह रेखा डबल होती नजर आएगी। बीच में कुछ इस तरह का गैप होना थोड़े अप्स एंड डाउन्स को तो इंडिकेट करता है, लेकिन हाथ में एक स्पष्ट भाग्य रेखा जिन लोगों के मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। और जिन लोगों के शनि पर्वत के ऊपर भी ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी इनकम के सोर्सेस बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अपनी ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और एक से अधिक सूर्य रेखाएं आपको यहाँ पे नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जो यहाँ पर टास्किंग पर्सनालिटी को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर काफी सारे काम एक साथ करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन इन रेखाओं का बहुत ज्यादा लाभ नेटिव को नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर एक से अधिक रेखाएं हों तो यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पाता और दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नेटिव को नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट लो सेट जरूर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन उभरा हुआ यह एरिया आपको नजर आएगा। इस तरह से उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों की हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। मरकरी रेखा की बात की जाए तो काफ़ी लंबाई में है, लेकिन बीच में आकर थोड़ी ओवरलैपिंग यह रेखा भी इंडिकेट कर रही है आपको। इस एरिया में यहाँ पर यह रेखा थोड़ी वीक होती नजर आएगी और थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा आगे बढ़ रही है। इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं अपनी स्टमक की हेल्थ को लेकर। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स नेटिव अपने जीवन में फेस करता है। साथ ही साथ आपको कुछ खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जो एक साथ आपको 3 से 4 रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। ऐसे नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स जैसी चीज़ें हैं, इनमें नेटिव की रुचि रह सकती है। और ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छा सलाहकार बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से हील कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को
दूर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप देख सकते हैं यहां पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह रहता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली में इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। लास्ट में चलकर थोड़ी शैलो होती है रेखा, ओल्ड एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें इनको दे सकती है। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, आप देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा के बीच में हल्का गैप बनता हुआ शुरू से ही, तो नेटिव को छोटी एज से ही इंडिपेंडेंट बनाता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी रहती है। माइंड लाइन का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग वाली रेखाओं की मदद से एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा, जिसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में इस तरह का मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसका संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। यहाँ पर आपको एक तिल का चिन्ह राहु क्षेत्र के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का तिल हथेली पर होना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी दिलवाता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, और जीवन रेखा के अंत में एक फिश का बिल्कुल क्लियर सिंबल भी इनके नजर आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है, लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई। इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी, और इस रेखा में कोई भी मेजर फ्लॉ नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से नेटिव की हेल्थ अच्छी रहने की संभावनाएं यहाँ पे नजर आ रही हैं। लास्ट में चलकर आपको इस एरिया में एक बिल्कुल क्लियर फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का फिश का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से नेटिव को धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट या कई बार लॉटरी जैसी चीज़ों से भी धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा फिश का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी जीवन में कई बार मिल सकता है। आप देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत उभरा हुआ नजर आ रहा है। वीनस माउंट यहाँ से सेंटर से उभरा हुआ और यहाँ से हल्का सा वीक होता हुआ, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से सेंटर से उठा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिल जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है इस पर आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से यह एरिया कमजोर होता अफ्लिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई बार एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है, बेचैनी की समस्या इस तरह की रेखाओं की वजह से रह सकती है। चंद्रमा के वीक होने से नेटिव को कई बार स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी दिक्कत का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।